मत्स्य यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बीएससी फाइनल केमिस्ट्री पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की आणविक संरचना का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्यतः जो कार्य है वो क्या है, पदार्थों की आणविक संरचना का अध्ययन करने में। तो इसमें सबसे पहले अपन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम कितने, स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। फिर जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होते हैं वो होते हैं असंतत और सतत। असंतत में होते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, और बैंड स्पेक्ट्रम में आते हैं तीन। घूर्णन या सूक्ष्म तरंगे घूर्णन स्पेक्ट्रम होता है, ये सूक्ष्म तरंगे दर्शाती है। कंपन स्पेक्ट्रम या अवरक्त तरंगे दर्शाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या अल्ट्रावायलेट तरंगे दर्शाती है। जब कोई अणु या परमाणु एक फोटोन का उत्सर्जन अथवा अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा घटती या बढ़ती है। इस प्रकार के दो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जब किसी पदार्थ को तप्त दीप्ति पर गर्म करते हैं अथवा किसी गैस में विद्युत विसर्जन करते हैं तो पदार्थ गैस विकिरण उत्सर्जित करने लगता है। तो इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो होते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और जब विकिरणों को अवशोषित करता है पदार्थ तो जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होते हैं वो होते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। और अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो काली चमकीली पृष्ठभूमि पर काली रेखाएं दिखाई देती है। उत्सर्जन और अवशोषण दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है, सतत और असंतत। सतत स्पेक्ट्रम होते हैं, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में कोई भी सीमा विभाजन नहीं होता है। और असंतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सीमा विभाजन पाया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट है रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या है कि यह स्पेक्ट्रम परमाणु द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसे परमाणुविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जबकि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसे आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। पदार्थ के परमाणु द्वारा गैसीय अथवा वाष्प अवस्था में प्राप्त होता है और यह केवल द्रव द्वारा प्राप्त होता है। जो बैंड स्पेक्ट्रम है द्रव अणुओं द्वारा द्रव या विलयन अवस्था में प्राप्त होता है। फिर इस पर अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर एवं इसकी क्रियाविधि। फिर आता है बोर्न ओपनहीमर सन्निकटन क्या है। किसी अणु की कुल ऊर्जा को बोर्न ओपनहीमर सन्निकटन द्वारा निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कुल ऊर्जा बराबर ई टी बराबर ई टोटल बराबर ई टी गामा प्लस ई वी प्लस ई टी गामा अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा जो अणुओं की स्थानांतरित गति के कारण होती है। ई आर रोटेशनल एनर्जी घूर्णन ऊर्जा। ई वी वाइब्रेशनल एनर्जी कंपन ऊर्जा। ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ऊर्जाओं का जो घटता क्रम वो है ई ग्रेटर देन ई वी ग्रेटर देन ई आर ग्रेटर देन ई टी आर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है। जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन स्मॉल एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ई वी होता है v प्लस 1/2 एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन ऊर्जा के बल नियतांक म्यू सामान्य द्रव्यमान है। और ई रोटेशनल बराबर होता है जे प्लस 1 एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, जहाँ आई जड़त्व आघूर्ण एच प्लैंक नियतांक है। ये वर्ण नियम है। वर्ण नियम में क्या होता है कि जो डेल्टा एन प्लस -1 डेल्टा वी प्लस -1 डेल्टा जे प्लस -1 प्लस अवशोषण के लिए तथा माइनस उत्सर्जन के लिए ये बैंड स्पेक्ट्रम को दर्शाया गया है। बैंड स्पेक्ट्रम का वर्णन घूर्णन स्पेक्ट्रम, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले आता है घूर्णन स्पेक्ट्रम। जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो उसके अणुओं में घूर्णन उत्पन्न होता है, जिससे घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसमें बैंड इसके लिए वर्ण नियम होता है डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस -1। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम जब अणु की कंपन ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा से अधिक हो जाती है, अर्थात 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अणु को एक ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से स्थित में संक्रमण करने के लिए पर्याप्त होती है, अतः इन्हें कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनके लिए वर्ण नियम है डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस -1। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अधिक ऊर्जा अर्थात 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।
जिसमें अणु में इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से दूसरे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तथा इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन स्तरों के साथ साथ घूर्णन एवं कंपन स्तरों में भी संक्रमण होता है तथा इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम तथा यह पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में बनता है। स्वतंत्रता की कोटि किसी वस्तु की संपूर्ण स्थिति को निर्धारित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियों की संख्या को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये स्वतंत्रता की कोटि। टोटल नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम इक्वल्स टू होता है 3 कैपिटल N। ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम FT, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम FR, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम FR। रेखीय के लिए होता है FT का मान 3, FR का मान 2 और FV का मान 3n-5 और अरेखीय के लिए होता है 3n-6। ये परमाणु या अणु n के लिए n का मान दे रखा है, कोटियां निकाल रखी है सारणी में। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। H2O2 Cl2 N2 आदि क्या है, घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करते हैं। दृढ़ घूर्णन या दृढ़ घूर्णी इससे अध्ययन निम्न 5 पदों में करते हैं। सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण का निर्धारण, जड़त्व आघूर्ण का निर्धारण करेंगे। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा I बराबर है m r का स्क्वायर से, तो ये 2 है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। I बराबर आ गया r1 r2 m1 प्लस m2। अब समीकरण 2 से मान रख दिया है r2 तो r1 बराबर आ गया m2 r अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार जो r2 आएगा वो आएगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2। समीकरण 5 और 6 से r1 व r2 के मान समीकरण 4 में रखने पर I की वैल्यू आ गई m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r का स्क्वायर, अतः I बराबर म्यू r का स्क्वायर। द्वीप परमाणु अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर। किसी गैसीय दृढ़ द्वीप परमाणु अणु में घूर्णन स्तरों की ऊर्जा को श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल द्वारा निम्न प्रकार लिखा जाता है। EJ इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर IJ+1। यहाँ सब मान दे रखे हैं। न्यू बार तरंग संख्या है, न्यू बार इक्वल्स टू BJ+1 जहाँ B है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC गुण घूर्णन स्थिरांक। J की वैल्यू 0 1 2 डॉट ये मान निकाल रखा है। J बराबर 0 1 2 3 4 के लिए ये इनका ग्राफ निरूपण है। प्रत्येक दो रेखाओं के मध्य आवर्ती अंतर क्या है, समान है। इसे आवर्ती पृथक्करण कहते हैं। फिर आता है घूर्णन स्तरों की ऊर्जा में अंतर। अब घूर्णन ऊर्जा के स्तरों में अंतर निकाला। फिर आता है वर्ण नियम या चयन नियम या गैसीय एटॉमिक मॉलिक्यूल। घूर्णन स्तरों के लिए सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा J इक्वल्स टू +-1, J इक्वल्स टू 2 अनुमत और J इक्वल्स टू 3 वर्जित। ये दिखाएंगे कौन से अनुमत है कौन से वर्जित हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता, घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता समान नहीं होती है बल्कि इनका मान विभिन्न ऊर्जा स्तरों के आधार पर होता है। संख्या और आबादी का निर्धारण। घूर्णन स्पेक्ट्रम की तीव्रताओं की संख्या और आबादी का निर्धारण मैक्सवेल-बोल्ट्जमान वितरण नियम से किया जाता है। Nj अपॉन n0 इक्वल्स टू e⁻−ej अपॉन kT, जहाँ n0 J बराबर 0 ऊर्जा स्तरों में अणुओं की संख्या, J ऊर्जा स्तरों में अणुओं की संख्या Nj है, Ej घूर्णन ऊर्जा है के अनुपातिक स्थिरांक है। ऊर्जा स्तरों में अब भ्रष्टता एवं समभ्रंश की संभावना। इसके लिए अब भ्रष्टता की कोटि का निर्धारण करेंगे। Gj इक्वल्स टू 2J+1, J बराबर 0 रखा, ये माना है। तो इसके आधार पर जो अपनी तीव्रता है वो आ गई है 2J+1 e⁻−e0 अपॉन kT। तीव्रता बराबर लिख सकते हैं Nj अपॉन n0 बराबर 2J+1 e⁻−e0 अपॉन kT। ये इसका डायग्राम है। मन लंबाई का निर्धारण करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ से आ गया J मैक्सिमम √kT अपॉन 2h BC 1/2। धन्यवाद।